नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी को डिस्कस करेंगे कि उसके काम क्या है और वो काम कैसे करेगी। और दोस्तों, हमारी ये बॉडी है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। और दोस्तों, ये एक्चुअली हमारे देश में काम करेगी जो हमारा राइस है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और इसके अंडर ये दोस्तों जो एक्सपोर्टर्स हैं राइस के, उनको काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, जो ये बॉडी है एक्चुअली अपीडा के अंडर ही बनाई गई एक न्यू बॉडी है और अपीडा के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगी, यानी अपीडा इसको डायरेक्ट करेगी। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अपीडा है क्या और काम कैसे करता है तो उस पर दोस्तों हमने एक अलग से लेक्चर बना रखा है और उसका दोस्तों लेक्चर का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि राइस के लिए इंपॉर्टेंट बॉडी क्यों बनाई गई है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो दोस्तों राइस है वो हमारा एग्री एक्सपोर्ट बास्केट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कमोडिटी है। और राइस के तौर पर हम बासमती और नॉन बासमती दोनों ही वैरायटी की राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले जो डाटा है हमारे पास 2018-19 का, उसमें $7.77 बिलियन का एक्चुअली में हमने राइस एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से बासमती राइस जो है $4.72 बिलियन का है और $3.05 बिलियन का नॉन बासमती राइस है। इसके अलावा दोस्तों जो वीट है, मेज है, वो हम एक्चुअली काफी ज्यादा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पा रहे। हमारे पास दोस्तों मात्र एक राइस ही ऐसा आइटम है जिसको हम काफी कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में। यानी दोस्तों इसी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में राइस की एक काफी अहमियत है और राइस को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके ही अपने देश के फार्मर्स को हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। बट दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और साइड इफेक्ट क्या है तो देखिए दोस्तों, जब इंडिया राइस एक्सपोर्ट करने की सोचता है तो वो एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर एक्सपोर्टर बन जाता है। और हमारे देश में खुद पानी की काफी बड़ी समस्या है और हमारा देश जो है एक तरीके से ड्राई होने वाला है, यानी हमारे देश में पानी की काफी ज्यादा कमी होने वाली है। तो अगर हम इस तरीके से राइस प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम एक तरीके से काफी सारा अपना वाटर रिसोर्सेज को लॉस कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों एक्चुअली जो एक्सपर्ट हैं वो दो खेमे में बट जाते हैं। एक्सपर्ट्स यहां पर कहने लगते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज के लिए वाटर का इस्तेमाल हो और एग्रीकल्चर के लिए, यानी फार्मर जब उस वाटर को इस्तेमाल करे तो उन पर किसी तरीके की बंदिश लगाई जाए। इस तरीके का डिबेट होने लगता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से सोचिए इसमें कौन सही है और कौन गलत। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जो अल्कोहल है उसके प्रोडक्शन में हम तकरीबन 15 लीटर पानी खर्च करते हैं 1 लीटर शराब बनाने के लिए। तो क्या वो इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से सही है? क्या गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी लेकिन फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगी? और यहां पर एक्चुअली किस तरफ डिसीजन जाना चाहिए वो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहां पर दोस्तों एक्चुअली में मेरा जवाब तो यह है कि यहां पर जो फार्मर्स हैं वो भी वाटर कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करें और इंडस्ट्रीज भी वाटर कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करें। हम किसी एक सेक्शन को नहीं एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते अगर हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज की कमी होगी तो। और यहां पर दोस्तों फार्मर्स का पलड़ा भारी दिखता है क्योंकि पंजाब में अब डायरेक्ट सीडिंग होगी राइस की और इसमें काफी ज्यादा बचत भी होगी। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें राइस की खेती करने के लिए पैडी का इस तरीके से नर्सरी बनाना होता था और खेत में काफी सारा पानी एक तरीके से इकट्ठा करके धान के अंकुरित बीज जो होते हैं उनको छींटना पड़ता था। फिर 15 से 20 दिन में वो एक तरीके से ऐसे बड़े होते हैं और फिर उनको यहां पर इसी तरीके से उखाड़ कर दूसरे जगह किसी तरीके से इस तरीके की नर्सरी बनाई जाती है और बाद में इसी से राइस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। माफ कीजिएगा, धान जो पैडी होता है वो प्रोड्यूस होता है और पैडी से बाद में धान
निकाला जाता है। तो यहां पर दोस्तों ये जो नर्सरी बनाने का काम है उसको बंद कर दिया जाएगा, सीधे एक जगह छीटा जाएगा और वहीं से हम एक तरीके से धान उगाएंगे और इसमें काफी ज्यादा बचत होगी। इसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पंजाब की एक यूनिवर्सिटी ने बनाई है। तो यहां पर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी को दूसरे जो पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उन तक भी गवर्नमेंट पहुंचाने की कोशिश करे ताकि हम वहां पर भी पानी की बचत कर सकें। अब फिलहाल दोस्तों आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहां पर यह भी समझना होगा कि डीएसआर के फायदे क्या हैं। तो देखिए ये काफी कम टाइम कंज्यूमिंग है, यानी आपकी फसल काफी जल्दी तैयार हो जाएगी। जो लेबर की नीड है, यानी एक जगह नर्सरी लगता था, फिर उस नर्सरी से वहां से पौधों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता था, इसमें काफी ज्यादा लेबर लगता था। अब ये करना नहीं पड़ेगा, तो यहां पर लेबर इंटेंसिव जो है वो काफी कम हो गया है। जो वीड की प्रॉब्लम होती है खरपतवार की वो भी खत्म हो जाएगी और उसके अलावा दोस्तों जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो काफी पानी कम लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जो यहां पर हम डायरेक्टली सीडिंग कर देंगे उससे जो क्रॉप मैच्योर होगा वो भी काफी अर्लियर होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी काफी अच्छे से हो जाएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एक तरीके से एडवांटेजेस हैं और इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि पेपर में अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम पहले भी पैडी का जो प्रोडक्शन था काफी सस्ते रेट पर कर लेते थे। अब यहां पर इस टेक्नोलॉजी के बाद राइस का प्रोडक्शन और ज्यादा इफिशिएंट और ज्यादा सस्ता होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने एक राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बना दिया है जो अपीडा की ही तरह काम करेगा। अपीडा के पास अपने काफी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए काम करना होता है। तो यहां पर राइस पर वो उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फोरम अलग से बना दिया गया है राइस के एक्सपोर्ट को अच्छे से ध्यान देने के लिए। आप दोस्तों अपीडा वाला वीडियो देखिए और अपीडा वाला वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड किस तरीके से इफिशिएंटली काम करने वाला है। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।